नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग सब। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। मैं आपका दोस्त सुरेंद्र यादव। दोस्तों, आज अपन एक जबरदस्त क्लास आपके लिए लेके आ रहे हैं एसएससी जीडी के लिए। जैसा कि मैंने आपको विगत बताया था, एसएससी जीडी की जो हमारी क्लासें होंगी वो रामबाण क्लासें होंगी, क्योंकि ये जितनी भी क्लासें हैं वो स्पेशली एसएस जीडी और आने वाली जो वैकेंसी है दिल्ली पुलिस, इन्हीं के लिए तैयार हो रहा है मैटर। तो स्पेशली मैं उन बच्चों से निवेदन करूंगा जो एसएस जीडी की तैयारी कर रहे हैं, वो जरूर हमारी इस क्लास को देखें, साथियों को भी आप बताएं, क्योंकि ये क्लासें बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम में हूबहू मिल सकते हैं। चलो देखेंगे अपन। हमारा टारगेट है एसएसजीडी रामबाण क्लास। हमारी जीके टेस्ट सीरीज जो हमारी चल रही थी, लगभग 100 क्वेश्चन जीके के टेस्ट सीरीज में हो गया है। आज हम बात करेंगे तो 101 से लेकर 160 के क्वेश्चन है, और ये जो 60 क्वेश्चन है वो आधुनिक भारत के हैं लगभग। तो इतिहास का एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जिससे वर्तमान एग्जामों में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो है मॉडर्न हिस्ट्री। और मॉडर्न हिस्ट्री के महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपके पास लेके आ रहा हूं। चलो दोस्तों, रेडी हो गए आप लोग? चलो भाई देखते हैं दोस्तों अपन। चलो भाई दोस्तों, आप रेडी हो तो आप भी तैयार हो जाइए, अपने अपने क्वेश्चन लगाने आपको। रेडी है? चलो भाई, आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है। देखिए आप पहला क्वेश्चन हाथ खड़े कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जामों में बार बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके 2-3 फैक्ट बनते हैं। कितने बच्चे बता सकते हैं? सब बता सकते हैं? हाँ भाई, डाकू बताएगा, बताओ। दादा भाई नौरोजी, बिल्कुल सही। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है भाई इसके, दादा भाई नौरोजी। कई जगह ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है। दादा भाई नौरोजी से रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करूं तो पहला क्वेश्चन तो बोलो, बताओ। भारत का वयोवृद्ध पुरुष या ओल्ड मैन, क्या कहेंगे भाई? ओल्ड मैन। एक क्वेश्चन तो ये हो गया भारत का ओल्ड मैन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन भाई बताइए। हाँ भाई, आय की गणना सर्वप्रथम किसकी गणना? आय की गणना की बात की जाए तो वो किससे रिलेटेड रहे? दादा भाई नौरोजी से। दादा भाई नौरोजी से, बिल्कुल सही बात है क्या भाई? तो ये आय की गणना की बात हो या ओल्ड मैन की बात हो तो वो कौन है भाई? दादा भाई नौरोजी। और आपने देखा होगा कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए उनमें भी ये क्या रहे हैं भाई? अध्यक्ष रहे हैं। और राष्ट्रीय जो कांग्रेस बनी थी, ठीक है कि नहीं, कब बनी थी राष्ट्रीय कांग्रेस? बनी थी 1885। तो उनमें भी इनका जो प्रमुख जो थे वो कौन थे भाई? दादा भाई नौरोजी। हालांकि कांग्रेस के जो संस्थापक थे वो कौन थे? ए.ओ. होम थे। और अध्यक्ष कौन थे पहले? व्योमेश चंद्र बनर्जी या उमेश चंद्र बनर्जी, दोनों नाम ही ले सकते हैं। तो दादा भाई नौरोजी आप जानते हो भाई? रेडी है? पक्की बात? चलो भाई ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें अपन। तो चलो भाई दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीन पे लाते हैं। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, ये लीजिए आप। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग 1916 में कहां एक साथ आए थे? तो ये आपको पता है अधिवेशन था। हाँ भाई, जो 1916 का अधिवेशन है इसकी बात की जा रही है। हाँ भाई, कितने लोग बता सकते हैं? सचिन यादव, लखनऊ, बिल्कुल सही बात है। कहां हुआ था भाई ये? लखनऊ हुआ था। अरे कहां हुआ था? लखनऊ हुआ था। 1900, हाँ भाई 1916 में लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और कौन? मुस्लिम लीग दोनों क्या आ गई? हाँ भाई, मुस्लिम लीग की स्थापना बता सकते हो क्या? 1906। कहां हुई थी? ढाका में। कहां हुई थी? आगा खान, कौन भाई? आगा खान, याद है कि नहीं भाई? अरे यार, सलीम मुल्ला और आगा खान ने की थी 1906 में। 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन को किसने किया था? करजन ने। याद है कि नहीं भाई? करजन ने काट दिया। कैसे याद रखोगे करजन को? करजन ने काट दिया। किसको काट दिया? बंगाल को काट दिया। तो लॉर्ड करजन 1906 में कौन सी घटना है भाई? और 1906 में कौन सा आंदोलन चला था? स्वदेशी आंदोलन। कौन सा आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन। यस या नो? स्वदेशी आंदोलन, जिसको हम क्या कह सकते हैं? बहिष्कार आंदोलन। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले। और एक और थे बहिष्कार के लिए, किसको करेंगे? हाँ भाई, बहिष्कार के लिए किसको कहेंगे? बाल गंगाधर तिलक। 1906। इन्हीं गोपाल कृष्ण गोखले के दो शिष्य, एक तो जिन्ना और एक महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु किसको माना जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले को। याद रखना, आप याद रखोगे क्या? तो कहां हुआ था ये?
लखनऊ। अच्छा, मैं कह सकता हूं गरम दल और नरम दल दोनों वो भी क्या हो गए थे 1916 में एक साथ हो गए। तो अगर क्वेश्चन इसकी बात नहीं है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग की बात नहीं है, अगर पूछा जाए गरम दल और नरम दल दोनों दोबारा एक साथ आए सूरत अधिवेशन 1907 में, दोनों क्या हो गए थे, अलग हो गए थे क्या, तो दोबारा एक साथ कब आ गए 1916 में। गरम दल के नेता बताओ, लाल बाल, लाल बाल। चलो भाई ठीक है, शाबाश, बहुत बढ़िया। आगे चले, देखो जल्दी से, निम्न में से किसके द्वारा बंगाल का स्थायी मालगुजारी बंदोबस्त शुरू किया गया भाई। हाँ भाई, बंदोबस्त कितने लोग बता सकते हैं। मैंने बहुत अच्छे से याद करवाया था आपको बंदोबस्त, मैंने बताया था बंदोबस्त कौन करता है, कैसे याद करोगे। यस हरीश, कार्निवालिस कौन था भाई, मैंने कहा था बेटा वालिस, वाली से क्या निकल के आ रहा है, पुलिस। वाली से क्या निकल के आ रहा है, तो याद रखना, वाली से क्या निकल के आ गया, पुलिस। अब पुलिस से, पुलिस क्या करती है, आमजन की क्या करती है, सुरक्षा। अरे किसकी सुरक्षा करती है, अच्छा आमजन को क्या कह सकते हैं, सिविलियंस। अरे क्या कह सकते हैं, तो सिविल सर्विसेज का जनक भी कौन था, एक काम। अच्छा पुलिस क्या करती है, बंदोबस्त भी करती है क्या, अरे कोई नेता आएगा उसका बंदोबस्त कौन करेगी, तो बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त की बात करें तो वो भी कौन था, और पुलिस का जनक भी कौन था, तो सिविल सर्विसेज, पुलिस और बंदोबस्त, तीनों चीजें किससे जुड़ गई, कार्नवालिस से जुड़ गई। यस या नो, शाबाश। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन बताइए भाई। ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान भारत का आर्थिक अपोहार सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, यह भी बात हो गई थी। आर्थिक मतलब इकोनॉमिक बात आ गई क्या, और इकोनॉमिक कौन करेगा, दादा ही करता है। इकोनॉमिकली बात किसको पता होती है, दादा भाई नौरोजी को, भारत के ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन देखें, शाबाश। हाँ दोस्तों, आर्य समाज के संस्थापक जिसके द्वारा दी गई, हाँ भाई हाथ खड़े कीजिए, आर्य समाज के संस्थापक, हाँ डाकू, दयानंद सरस्वती। शाबाश, बिल्कुल सही बात है। कौन भाई, दयानंद सरस्वती। बहुत आसान क्वेश्चन है। हाँ भाई, आर्य किसकी बात होगी, आर्य आते ही कौन याद आता है बताओ, अरे आर्य आते ही कौन याद आता है, वैदिक सभ्यता आती है क्या, और वैदिक सभ्यता में किसकी बात हो रही थी, वेदों की बात हो रही थी क्या, तो याद रखना विवेकोण स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने क्या कहा था, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। तो याद रहेगा क्या, जब भी आपकी बात आर्यों की बात है तो दयानंद सरस्वती, इन्होंने कहा था वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, स्वामी दयानंद सरस्वती, बिल्कुल सही बात। ईश्वर चंद्र विद्यासागर किससे रिलेटेड बता सकते हो, किससे, हाँ 1856 विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, जिसमें किसने मदद की थी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इंपॉर्टेंट नाम है भाई ये, विधवा पुनर्धिनियम। यस या नो, बोलो तो सही। अब स्वामी विवेकानंद आप जानते हो, शिकागो रामकृष्ण परमहंस की, याद है कि नहीं भाई, बिल्कुल शाबाश। अगला कला, कोलकाता, मुंबई और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, बताना आप, कितने लोग बता सकते हैं। उच्च न्यायालय की स्थापना 1861 में, और बोलो अच्छे से बताया था आपको। हाँ भाई 1857 में क्या हुई बताओ, अरे क्या हुई, क्रांति। कौन सी क्रांति रे, अरे भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। इस समय कौन था, कैनिंग। अरे कौन था, कैनिंग था क्या, और उससे कैनिंग से पहले डलहौजी था, डलहौजी के बाद में कौन आया, कैनिंग आया। अच्छा कैनिंग के लिए दो क्वेश्चन बनते हैं, एक क्या था बताओ, अंतिम गवर्नर जनरल, और प्रथम 1857 से पहले जो यहां भारत में कौन कर रही थी, कंपनी, कौन थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, और उसके बाद में कौन करने लग गई, ब्रिटिश ताज यानी इंग्लैंड की सरकार। तो उसने कहा जनरल गवर्नर को तो हटाओ, कौन बन गया, वाइसराय। तो ये याद रखना कैनिंग। अच्छा कैनिंग ने 1860 में क्या बनाई भाई,
इंडियन पेनल कोड आईपीसी, भारतीय दंड संहिता 61 से लागू हुई। और 61 में ही क्या कर दिया, देखो अब देखो दंड संहिता लागू हुई तो बताओ दंड देने के लिए क्या जरूरी है बताओ? अरे कोर्ट जरूरी, न्यायालय जरूरी है क्या? तो 61 में क्या जरूरी है बताओ? कौन कौन से? कलकत्ता, मुंबई और अच्छा, कोर्ट के साथ साथ क्या शुरू हुए थे बताओ उस समय? विश्वविद्यालय। अरे कौन भाई? विश्वविद्यालय, ये भी इसी समय शुरू हुए थे कि भाई? ये भी इन्हीं जगह, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास। यस या नो? तो याद रहेगा किसकी बात है? कैनिंग के। हाँ भाई, विश्वविद्यालय में जो अहम रोल निभाया था वो कौन था? चार्ल्स वुड, जिसे भारत का मेघना कार्ट कहा जाता है। शाबाश, बहुत बढ़िया, एक नंबर। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये सब बता सकते हैं। हाँ भाई, महिला, प्रथम महिला अध्यक्ष। यस, बीकानेरी, नायडू। नायडू, हाँ भाई, देखो यहां क्या है भाई? प्रथम। हाँ भाई, ये प्रथम थी, लेकिन ये प्रथम भारतीय थी। कौन थी? भारतीय थी। यहां बात हो रही है किसकी? सिर्फ प्रथम महिला की। तो वो कौन थी? एनी बेसेंट। ये समाज सुधारक थी क्या? होम रूल याद है क्या? अरे आया ना होम रूल कब? 1916। अरे याद रखना, 16 की लखनऊ अधिवेशन के अलावा एक और याद रखना, होम रूल। होम रूल में कौन थी भाई? एनी बेसेंट। और कौन था? तिलक जी। अरे कौन थे? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। याद रखना, ये होम रूल। तो ये एनी बेसेंट थी भाई प्रथम, जो क्या बनी थी भाई? क्या बनी थी? राष्ट्रीय अध्यक्ष। अब भारतीय पूछे तो वो कौन थी? सरोजनी नायडू। अच्छा, टोटल कितनी बनी बताओ? महिला 4 बनी क्या बताओ? वो बता सकता है? 4 नहीं, 5। कौन बनी? 5। हाँ भाई, एक तो बताओ सबसे पहले तो एनी बेसेंट, दूसरी 1 नंबर, 2 नंबर, तीसरी नीलसेन गुप्त। अरे कौन भाई? नीलसेन गुप्त। अरे बोलो तो सही, एक महिला का ही नाम है भाई। चौथी कौन बनी बताओ? हाँ भाई, अरे चौथी कौन बनी? सुचिता कृपलानी। बनी नहीं वो। अच्छा, चौथी बनी इंदिरा गांधी। अरे कौन बनी? और 5वीं कौन? सोनिया गांधी। हाँ, देख रही है कैसे नहीं रही है? किसकी? अरे कांग्रेस अध्यक्ष तो रही है। अरे सिर्फ किसकी बातें हो रही है? कांग्रेस के अध्यक्ष की बातें। कांग्रेस तो अभी भी चल रही है, इतनी चल रही कांग्रेस? चल रही नहीं चल रही? उसका अध्यक्ष है क्या? बोलो सही, कौन है? हाँ, मल्लिकार्जुन खड़गे। भाई काउंटिंग आएगी तो काउंटिंग में नाम आएगा नहीं आएगा? तो महिला 5 बनी, पहली एनी बेसेंट, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं नायडू। ये 5 है भाई, ठीक है? करिए कौन सा? 1916। 1916 होम रूल। होम रूल की स्थापना कब हुई थी? होम रूल 1916। 16 ही है, 1916 है। आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखो। रेडी? हाँ भाई, देखो जो पूरे के पूरे सही बताएगा उसको 500 रुपए नाम दूंगा। मेरे पास 500 रुपए है, निकल आए। जो भी पूरे पूरे बताएगा ना 100% ईमानदारी से, उसको कितने रुपए मिलेंगे रे? 500। ये नगद मिलेंगे आपको, नगद। देखो ये गलती से हाथ दिया था, निकल गए साहब, ये शायद आपके लिए निकल गए। रेडी? चलो भाई देखे। हवा नियम से कौन सा सुधार आंदोलन 19वीं में पहली शुरुआत की गई भाई? हमें 19वीं सदी में पहला सुधार आंदोलन कितने लोग बता सकते हैं? अमित कुमार। हाँ भाई, ब्रह्म समाज सही है क्या भाई? बिल्कुल सही। ब्रह्म समाज के संस्थापक राम मोहन राय। यस या नो? इनके रिलेटेड काम, पहला काम बताओ, बोलो। सती प्रथा पर रोक। अरे सती प्रथा पर रोक बोलो, कब लगाई थी? 1929 में। इससे पहले 1928 में क्या कर दिया था भाई? हाँ भाई, इस समाज ब्रह्म समाज की स्थापना कर दी थी क्या? बोलो तो सही। अच्छा, इससे पहले ही काम कर दिया था 1921 में। हाँ भाई, कौन सी? संवाद कौमुदी। अरे पहली भारत का जो पहला अखबार था
जिसमें कोई प्रतिरोध नहीं हुआ। अरे सही तरीके से वो कौन था? समाद इसलिए इनको क्या क्या नाम दिए गए बताओ? भारत का, अब भारत का पैगंबर, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, बोलो तो सही। और हाँ भाई, आधुनिक शिक्षा का अग्रदूत। सुभाष चंद्र बोस ने इनको क्या कहा? क्या लिखा? अच्छा सॉरी, हाँ भाई, सॉरी 1800 की बातें हैं भाई, 1800 की बातें हैं, सॉरी भाई, 1829 की बात है। इस टाइम कौन था भाई? वो विलियम बेंटिंग। अरे कौन आया था? विलियम बेंटिंग, जिसको अपन कहते हैं, क्या कहते हैं? संपूर्ण भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। क्या बना था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग की बात है। 1800 है भाई, बिल्कुल सही, 1800 है, सारी बातें, सॉरी 1800। अरे क्या है? 1800। तो इसको क्या कहा था भाई? अग्रदूत कहा था क्या? और नवतारा भी कहा गया, आधुनिक भारत का तारा। ये सारी उपाधियां किसकी है? अच्छा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, राजा की उपाधि किसने दी थी इसको? अब अकबर सेकंड, याद रखना, इन्होंने किसकी उपाधि दी थी? राजा की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि? राजा की उपाधि दी थी अकबर सेकंड। यस, चलो भैया अगला देखो। अब सिविल सेवा में चयनित पहले भारतीय, सब बता सकते हो? रविंद्रनाथ टैगोर का भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन देखो। अब स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ। अब स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ, बंगाल विभाजन, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, घरेलू उद्योग में लगे लोगों को आर्थिक उत्थान, जलियांवाला बाग हत्याकांड तो वही नहीं था, उत्तरदायी सरकार देने की फिल रही। ये तो कारण पहला, और सी और डी तो है नहीं। बताओ कौन सा होगा? बी होगा क्या भाई? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर घरेलू उद्योगों में लगे लोगों का आर्थिक उत्थान। यस या नो? विदेशी स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। क्यों प्रारंभ हुआ था? अरे क्यों हुआ था? यही है स्वदेशी सामान, विदेश स्वदेशी आंदोलन मतलब अरे खुद के देश के अपनाओ क्या? अगला देखो, नेक्स्ट। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? बता सकते हो कितने लोग? कैबिनेट मिशन, हाँ 1946 कैबिनेट मिशन कब आया था? अरे कौन था इस समय? कौन था वाइसराय? कौन था? बेवेल। अरे कौन था? बेवेल, बिल्कुल सही। 1946 में आया था कैबिनेट मिशन। 3 मंत्री आए थे इसमें। अरे कितने? 3 मंत्री आए थे। सबसे पहले भारत आने वाला और बाद में जाने वाला कौन था? तो आप ये जानते हो, एक PDEF, ये है क्या ट्रिक? P मानी, D मानी, E मानी, F यानी, अरे यस या नो? PDEF। तो सबसे पहले कौन आया? सबसे लास्ट में। अब गोवा को कब छोड़ा? 1961 में, लास्ट में, सबसे लास्ट में गोवा से निकल गए। कौन निकल गए? पुर्तगाली निकल गए। यस या नो? अगला क्वेश्चन देख। चलो भाई, अपना अंतिम लक्ष्य हर आंख से हर आंसू पोत कर देना। किसने कहा भाई? बताओ। मैं इतना बता सकता हूं, ये जब भारत आजाद हुआ तो आजाद हुआ था 1947। कितनी अगस्त है भाई? 15 अगस्त। अरे बोलो सही। तो 14 अगस्त की रात को ये भाषण दिया गया था, जब पाकिस्तान अलग हुआ था। 14 अगस्त की रात को भाषण में चला, ये भाषण चला। उस भाषण में ये बात कही गई, और किसके द्वारा? पंडित नेहरू। पंडित पता, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अब 1929 में क्या किया था? कौन सा अधिवेशन? लाहौर। अरे कौन सा अधिवेशन? 1928 में क्या आया था? रे साइमन कमीशन, उसका विद्रोह हुआ था और लाला लाजपत राय को लाठियों से मार दिया गया था। कहा? लाहौर। अगला लाहौर में अधिवेशन कब हुआ? 1929 में। और रावी नदी के तट पर, भाई रावी नदी के तट पर क्या लगाया था? बिल्कुल सही बात, जवाहरलाल नेहरू। आराम आराम किसने कहा था? जवाहरलाल। भारत में पुर्तगाल का पहला वाइसराय कौन था? बताओ भाई, भारत में पुर्तगाल का पहला वाइसराय पुर्तगाली होगा। यस,
सी। हाँ भाई, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। अरे कौन आया था? अल्मेडा भाई, अल्मेडा। कौन आया था? अल्मेडा। शाबाश। पुर्तगाल का पहला आदमी कौन आया था? वास्को डी गामा। कब आया था? 1498। कहा आया था? कालीकट। राजा कौन था? मौर्य। शाबाश। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन कब स्थापित हुआ? अखिल भारतीय महिला सम्मेलन बताओ भाई, जल्दी से बताओ। बताओ भाई, बताओ रे। कोई भी, कौन कौन बताएगा? कब है? 25, 24, 23। मेरे हिसाब से अखिल भारतीय जो है वो 1926 में हुआ है। 1932 में है? 1932 नहीं है, अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ था 1900। नहीं है, अखिल भारतीय सम्मेलन। According to Wikipedia, Akhil Bharatiya Marathi Sahitya Sammelan is an annual conference for literary discussions by Marathi writers. उन्नीस सौ 27 में हुआ था ये। हाँ, 1927 में। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन हुआ था 1927 में। अरे कई सम्मेलन हुए थे, लेकिन भारतीय महिला सम्मेलन की बात हो रही है भाई। अरे किसकी बात हो रही है? महिला सम्मेलन की बात हो रही है। ये कब हुआ था? 1927 में हुआ था। कब हुआ था? 1927 में। ठीक है भैया। अगला देखो, कूका आंदोलन किससे रिलेटेड है भाई? कूका बताओ। सतीश। कूका है पंजाब से। अरे कूका किससे है? पंजाब से है। अरे काका याद रखना, काका छोरे को काका कहां बोलते हैं? और काका, अरे पंजाबी में देखा होगा छोरे को क्या बोलते हैं? काका। तो उस काका से याद रख, कूका कहां से था? पंजाब से था। चलो भैया। हाँ भैया, निम्न में से किसके सीमांत गांधी? कितने लोग का याद था? सीमांत गांधी है तो कोई बता सकता है? खान साहब। अब्दुल गफार सीमांत गांधी। शाबाश। अगला देखो भाई, ये भूमि की पट्टेदारी की रैयतवाड़ी प्रणाली किसके समर्थन में भाई? रैयतवाड़ी प्रणाली बताओ। रैयतवाड़ी प्रणाली बता दो, जल्दी से बता दोगे। बताओ भाई, बताओ क्या आएगा? ये आएगा बिल्कुल। रेतवाड़ी भूस्वामी है। हाँ भाई, रेतवाड़ी में 1792 की बात है। ठीक है, करिए कब की बात है? 1792 की बात है। हाँ भाई, कौन था? थॉमस मुनरो। थॉमस मुनरो। थॉमस मुनरो याद रखना, और एक याद रखना रीड। थॉमस मुनरो और रीड। उन्होंने क्या किया भाई? क्या कर दिया? किसान को क्या बना दिया? भूस्वामी, जो अपने कब्जे की भूमि का निर्धारित लगान स्वयं ही सरकार को अदा करेगा। बिचौलिया बीच में से खत्म कर दिया। यस या नो? थॉमस मुनरो और रीड, याद रखना, थॉमस मुनरो और
रीड, ये दो व्यक्ति थे और भूमि के क्या कर दिया भाई, हाँ, तो इसी को रेतवाड़ी कहा। क्या कहा भाई, रेतवाड़ी। बिचौलिया खत्म। अगला देखो, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना कहां की, कितने लोग बताएंगे। अच्छा क्वेश्चन है ये। राकेश, मुंबई, बिल्कुल सही बात। कहां की भाई, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में, याद रखना कब की बात है, 1875 और 1875, याद रहेगी बात। कहां की थी, मुंबई में। अगला क्वेश्चन देखो, होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की। अरे दो लोग अभी बताए थे, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर, किसने कही थी, तो ये कौन था, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक नहीं है, तो एनी बेसेंट 1916, होम रूल आंदोलन। शाबाश। गांधी इरविन समझौता कब हुआ, याद खड़े करो। गांधी इरविन समझौता कितने लोग बता सकते हैं। अब 1930 में तो दांडी यात्रा हुई क्या, 12 मार्च से कहां तक रहे, 5 अप्रैल। बोलो सही, कितने लोग थे रे, 78 लोग। और कितनी दूर यात्रा कितनी तय की, 385 या 90 या 400 किमी की यात्रा की, यस या नो। तो ये दांडी यात्रा कहलाएगा। 31 में क्या हुआ भाई, गांधी इरविन समझौता। गांधी और इरविन कौन था, अंग्रेज था क्या, गांधी इरविन समझौता। 32 में क्या हुआ, पूना पैक्ट। पूना पैक्ट किसके मध्य हुआ है, अंबेडकर और 3 गोलमेज हुए कब हुए, 1930, 31 और 32। गांधी जी ने कौन से में भाग लिया, यहां लंदन गए एक बार। अरे यशानो, तीनों में भाग किसने लिया, भीमराव अंबेडकर ने लिया, यशानो। चलो ये याद रहेगी बातें। इससे पहले 1929 की घटना बोलो, बोलो क्या, लाहौर अधिवेशन। अरे लाहौर अधिवेशन, पूर्ण स्वराज्य की, पूर्ण स्वराज की मांग। अरे यासियानो। और 26 जनवरी को रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू। इससे पहले 1928 की घटना बताओ, साइमन कमीशन है, जिसके विरोध में लाला लाजपत राय के लाहौर में क्या हुआ, हाँ, तो उसने कहा तुम्हारी जितनी लट पड़े हैं वो क्या हो, तुम्हारी आखिरी ताबूत की किले होंगी, ये कहा था ना उसने, लाला लाजपत राय ने। रेडी, चलो अगला क्वेश्चन देखो। नील की खेती करने वाले विरुद्ध प्रदर्शित करने वाले नाटक को क्या कहा भाई, नील दर्पण का लेखक, नील दर्पण, जिसने नील की खेती कहां हो रही थी, बिहार में हो रही थी क्या, इसके क्या हुआ था, इसके लिए क्या हुआ था, कौन सा है भाई, चंपा। अरे गांधी जी यहीं से चमके थे क्या, कौन से थे। इसी के बाद में उन्होंने कहा था एक व्यक्ति सिर्फ एक ही ड्रेस पहनेगा, और इसी के बाद में इसको किसकी उपाधि मिली थी, महात्मा कहलाए। क्या कहलाए, महात्मा कहलाए। कौन सा किसान को बार बार लेके जा गया था, राजकुमार शुक्ल, राजकुमार शुक्ल। और वहीं से गांधी जी क्या हो गए, चमक गए सा। अरे यशियानो, तो ये कौन थे, दीन बंधु। शाबाश, बहुत बढ़िया। आगे देखो, हमारा चंपारण शब्द किससे भाई, नील, बताने की बात ही नहीं है। अगला क्वेश्चन, पहला अखबार जो भारत में प्रकाशित हुआ, बताओ कितने लोग बताएंगे। अब द बंगाल गजट या द कलकत्ता, द कलकत्ता नहीं, द बंगाल गजट, यशियानो, द बंगाल गजट है कि नहीं भाई, द बंगाल गजट, ठीक है कि नहीं भाई। हिक्की कौन था इसका, हिक्की था भाई, हिक्की। राइटर कौन था इसका, अंग्रेजी अखबार था भाई ये, और इसका राइटर कौन था, हिक्की। याद रखना, हिक्की ने चलाया था द बंगाल गजट। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां हुआ, बताओ कहां हुआ है, मुंबई। कहां हुआ था, कब हुआ था, 1885 में तो हुआ था, 1885 में मुंबई में, यशियानो। स्थापना 1885। मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी खान और सिराजुद्दौला सारे संबंधित है, कितने लोग बताएंगे, बताओ। अच्छा क्यों सुनाइए। सबसे पहले ये आया, फिर इसके बाद में कौन आया, अलीवर्दी खां आया, बोलो सही। और उसके बाद में कौन आया,
सिराजुद्दौला है, जो इसका दोहिता था। और सिराजुद्दौला को उठा के अंग्रेजों ने किसको बिठाया? जाफर को बिठाया। अरे किसको बिठाया? जाफर। और बहुत बड़ी लड़ाई हुई, यहीं से अंग्रेजों ने अपना दबदबा 1757। कौन सी लड़ाई? प्लासी का युद्ध। अरे बोलो तो सही। और इसी युद्ध को किसने जीता था? रॉबर्ट क्लाइव ने। अरे किसने जीता था? रॉबर्ट क्लाइव ने। और यहीं से कौन सा शासन लगाया था? द्वैत शासन। और कौन सा शासन है? और यही प्रथम क्या था? गवर्नर। कहां का? गवर्नर जनरल ही, सिर्फ गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। यस या नो? सिराजुद्दौला। ये सारे कहां थे? कहां के थे? बंगाल के थे। यस या नो? चल, महात्मा गांधी जी ने 1919 में किसके विरोध में पूरे भारतवर्ष में सत्याग्रह शुरू किया? भाई किसका विरोध किया था? रोलेट एक्ट। अरे बोलो तो सही। रोलेट एक्ट का विरोध। यस या नो? 1901 घटना और हुई थी, बताओ कौन सी? जलियांवाला बाग। कब हुई थी? बताओ डेट, बताओ। देखिए 13 अप्रैल 1900। जनरल डायर। कौन था? डायर ने भाई साहब गोलियां चलवा दी थी पंजाब। बिल्कुल सही बात। अगला क्वेश्चन आपके लिए, रेडी? प्लासा के उदार के बजाय सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई। बंगाल का किसको बना दिया भाई? मीर जाफर। बात हो चुकी। मीर जाफर, फिर मीर कासिम, और फिर 1764 में क्या हुआ? बक्सर का युद्ध। एक्टर मुंदरों ने सर उठा के क्या बन गया भाई? अपने अधीन कर लिया था। अगला, उस कमीशन का नाम बताया जो 1928 में भारतीय संवैधानिक प्रणाली सुधारने के लिए भारत आया था। साइमन ने इसी के नारे लगाए थे, गो साइमन गो। और 1928 में लाहौर में कौन? लाला लाजपत राय ने। ठीक है नहीं है? शेरे पंजाब। लाला लाजपत राय ने शेरे पंजाब। याद रखना भाई, शेरे पंजाब। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए ब्रिटिश डायर जनरल डायर। शाबाश। अब स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार में से लेकर ही रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक। शाबाश। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहां की गई? सिंगापुर में। कहा? सिंगापुर में। आजाद हिंद फौज के पहले सेनापति सुभाष चंद्र। और इन्होंने कहां कब्जा किया बताओ? सौराष्ट्र द्वीप, जिसको शहीद द्वीप या सौराष्ट्र द्वीप, अंडमान और यस या नो? शाबाश। अब गदर पार्टी के संस्थापक, गदर पार्टी के बताओ, बताओ भाई। हाँ भाई, सोहन सिंह भाखड़ा। शाबाश। लाला हरदयाल बाद में इससे जुड़ा। कौन जुड़ा? लाला हरदयाल। किस पार्टी से जुड़ा? गदर पार्टी से। लेकिन इसके संस्थापक की बात करें तो कौन है भाई? सोहन सिंह भाखड़ा। याद रखना, सोहन सिंह भाखड़ा। अरे सिंह ही कर सकता है या गदर? अरे सिंह क्या मचा सकता है? गदर मचा दिया भाई, सिंह ने गदर मचा दी। तो सिंह। बाद में लाला हरदयाल इसी से जुड़ा था भाई, गदर पार्टी से। शाबाश। अगला क्वेश्चन देखो, किसको हिंदू मुस्लिम एकता का दूत की पदवी दी गई? बताओ भाई। हाँ भाई, ध्यान रखना। बिल्कुल देखो, जिन्ना सुनते ही दिमाग ऐसे कहता है यार ये तो हो नहीं सकता। लेकिन याद रखना, जिन्ना 1916 में जब लखनऊ अधिवेशन हुआ तो ये भाई साहब भारत और मुस्लिम एकता का एक क्या था भाई? नया उभरता हुआ तारा। लेकिन ऐसे आंदोलन के बाद में क्या हो गया? हट गया। और बाद में फिर इसने विरोध जताया। ठीक है कि नहीं भाई? तो पहले तक ये बिल्कुल। यहां कौन आएगा इसका? हाँ, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए इस दौर की बात करें तो कौन आएगा? मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली, जो पाकिस्तान जब आजाद हुआ था तो क्या बनाता ये? गवर्नर। और क्या बनाता? गवर्नर बनाता। और क्या बनाता? गवर्नर। आगे देखो भैया, जिन निम्न संधियों को सही क्रम में बताइए। बिल्कुल, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, हाथ खड़े करो, कितने लोग बताएंगे? आ गया उत्तर? बढ़िया। क्या होगा?
सबसे पहले अमृतसर की बताओ, 1809। अमृतसर की कब हुई? 1809। बसीन ये 1802 में। कब हुई रे? बसीन 1802 में। सूरत, सूरत हुई, सूरत तो ही नहीं। हाँ भाई, साल भाई की संधि एक और कौन सी है? श्री रंगपट्टनम की। श्री रंगपट्टनम की 1792 में। कब हुई रे भाई? 92 में हुई। और साल भाई हुई 1782। बिल्कुल सही। अब आप मैच कर लो। सबसे पहले हाँ भाई, कौन सा ऑप्शन है? सी, साल भाई की संधि, फिर श्री रंगपट्टनम की, फिर बसीन की, और फिर अमृतसर। तो कौन सा हुआ? सी ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो ये संधि आपको याद रखनी है। बसीन की संधि, अमृतसर की संधि, श्री रंगपट्टनम की संधि, साल भाई की संधि। यस या नो? ये संधियां याद रखना, अंग्रेजों ने ये संधियां, महत्वपूर्ण संधियां है भाई। यस। अब किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता कहा जाता है? पिता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता, कितने लोग बताएंगे? हाँ भाई, अरे संस्थापक कौन था? A.O. होम। कब? 1885। बोलो तो सही। इसी को क्या कहा गया? पिता कहा गया। अब कई बच्चे पिता को यहां महात्मा गांधी कहते हैं। अरे भारत का पिता कहा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता जनक कह लो चाहे पिता कह लो, ऐसे कंफ्यूज करवा देता है क्वेश्चन। भारतीय तिरंगा का पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने कहा? भाई बताओ, बात हो गई। 1932। अगला क्वेश्चन देखो, किस स्थान में बिरसा मुंडा अंग्रेजों का विरोध किया? भाई बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा का मतलब है झारखंड। अरे कहां है भाई? झारखंड। आदिवासियों का मसीहा, आदिवासियों का मसीहा। तो कौन सी जगह है भाई? छोटा नागपुर। याद है? अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा नेतृत्व नहीं किया गया? गलत लिखा भाई। कौन सा? चंपारण सही है, असहयोग से, कौन सा? भारतीय आंदोलन। आप बता सकते हो ऑप्शन काट के। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? यस या नो? ठीक है, ये किसने कही थी? सिंगापुर में भारतीय अस्थायी भारतीय सरकार बना के इन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जैसे मैं कह सकता हूं तुम मुझे समय दो मैं तुम्हें सिलेक्शन दूंगा। यस या नो? बिल्कुल सही बात। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल, पहला गवर्नर स्वतंत्र भारत का बताओ। हाँ, कौन? स्वतंत्र भारत का पहला, भारतीय नहीं पूछा। अरे क्या पूछा है? पहला पूछा है। लॉर्ड माउंट, ये पहला बना, ये पहला बना, लेकिन भारतीय, भारतीय पूछता तो ये आता। गोपालाचार्य। बोलो सही। लेकिन भारतीय कौन था? माउंट बेटन। अंतिम वायसराय था गए, तो यही गवर्नर था। भारत का पहला गवर्नर यही बना था। और इस भारत का पीएम बना था कौन? और गवर्नर जनरल माउंट बेटन। भारतीय बना सीवी राजगोपालाचार्य। शाबाश। लाला लाजपत राय को किसके विरुद्ध प्रदर्शन करने पर साइमन कमीशन? बात हो गई। महात्मा गांधी की राजनीतिक गुरु कौन थे? गोखले। बिल्कुल सही बात। किसने कहा कि भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है? बिल्कुल सही बात। किसने कहा था भाई? महात्मा गांधी जी ने। क्या कहा? भारत की आत्मा कहां? गांव में। किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहा था। याद रहेगी क्या? बॉल। बिल्कुल शाबाश। इनमें से कौन सा भारत का पहला वायसराय था? भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के बाद में कौन बना था? लॉर्ड कैनिंग। शाबाश। पानीपत का तीसरा किसके विरुद्ध हुआ? 1761। मराठा और अहमद शाह, अहमद शाह अब्दाली। और अब्दाली ने किसको सीधा कर दिया? मराठों को। इस युद्ध से अब्दालियों का तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन मराठों से क्या छीन गया भाई? भारत छीन गया। अरे यश या नो? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1761 में अंग्रेजों को इस युद्ध से बहुत मदद हुई। 1761। भारतीय बिस्मार्क के नाम से जाना जाता है। कौन है? लोहा पुरुष। अरे कौन है?
लोहा पुरुष थे, कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। आजकल मोदी जी कह रहे हैं ना, क्या कह रहे हैं कि हमारा पीएम कौन बनना चाहिए था, सबकी चाह किसकी थी, लेकिन बन गए थे कौन? जवाहरलाल नेहरू। तो लोहा पुरुष वल्लभ भाई पटेल, जिनकी मूर्ति है कौन सी? स्टेच्यू। हाँ, यूनिटी कहां पर है? स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहां है? गुजरात। इस नदी के तट पे, साबरमती के तट पे, नर्मदा थोड़ी है। अब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने वाली पार्टी की स्थापना की, कितने लोग बताएंगे? कांग्रेस से निकले थे ना 1939 में शायद, और कौन सी? फॉरवर्ड ब्लॉक। शाबाश। कई लोग बताएंगे आजाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी। अरे बोलो, लेकिन ये नहीं है। कौन थे भाई? फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक, बिल्कुल शाबाश। रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने की थी। शाबाश। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था, कारण लोग गंभीर असंधि, साइमन कमीशन की रिपोर्ट, क्रिस मिशन की असफलता, ब्रिटिश द्वितीय युद्ध में क्या थे भाई? शामिल थे। बोलो क्या रहेगा? हाँ जी। अब क्या चल रहा था भाई? द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध। कौन था इस समय वाइसराय? हाँ, लिथगो। बता, लिथगो। 82 52 बताओ, सही मिलान कीजिए, जल्दी से बताओ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है एसएसजीडी के लिए। अरे इतना टाइम लगता है क्या? बोलो, इतना टाइम लग गया? मिलाने तो लो जो मिल रहे हैं। ब्रह्म समाज। अरे ब्रह्म समाज बताओ। अच्छा, 2 ऑप्शन मिल गए इसमें, बंगाल। हाँ भाई, मुंबई के 2 है। जैसे आर्य समाज भी यहाँ। ब्रह्म समाज तो कहां हुआ था भाई? बंगाल में। वेद समाज मद्रास में, और प्रार्थना समाज ये भी मुंबई में। ठीक है ना? अरे कौन थे प्रार्थना समाज? कौन था? आत्माराम पांडुरंग। तो कौन सा मैच करेगा? मैच कर लो। डी ऑप्शन बनेगा। कौन सा बनेगा भाई? डी ऑप्शन। और मैच नहीं होगा यार। ठीक है ना भाई? 2 मुंबई के हैं, तो ये 2 मुंबई के भाई, मुंबई बात। ठीक है, बोलो। अगला देखो, निम्न में से किसको भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है? वेरी अच्छा, गुड क्वेश्चन है भाई, बढ़िया क्वेश्चन। हाँ भाई, मैंने आपको बताया था कि जब कौन आया था? हाँ भाई, विलियम बेंटिंग आया था। कौन आया था? बेंटिंग। जब बैटिंग करने आया तो पूरे भारत में आएगा। इसी समय कौन आया? मेकाले। और उस मेकाले ने क्या शुरू किया भाई? एक आयोग बना और भारत में क्या शुरू कर दी? अंग्रेजी। तो कौन था? लॉर्ड मैकाले। शाबाश। आगे चले, आगे चलो साहब। अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस अधिवेशन में सर्वप्रथम तिरंगा लहराया गया? कौन से में? हाँ भाई, लाहौर अधिवेशन, रावी नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस अधिनियम के माध्यम से सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेज और स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम शिक्षा देना अनिवार्य कर दिया गया? बताओ, किस अधिनियम के माध्यम से सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेज और अंग्रेजी माध्यम शिक्षा? हाँ भाई, कौन सा बताओ? अरे मेकाले पकड़ लो, मेकाले 1835। अरे कौन सा? मेकाले 1835 अधिनियम। रेगुलेट एक्ट को कौन लेके आया था, याद है क्या? कौन लेके आया था? वॉरेन हेस्टिंग्स। शिक्षा डिस्पैच आया था कि नहीं भाई? और पिट्स इंडिया भी किसके समय आया था? वॉरेन के समय आया था, पिट्स इंडिया। और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 का बात हो चुकी। अगला क्वेश्चन देखो, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। अरे ये किसने लिखा भाई? राम प्रसाद बिस्मिल। देखो ये कहा लिखा गया है? हाँ भाई, राम प्रसाद बिस्मिल ने तो क्या कहा था भाई? ये कहा था, ये राम प्रसाद बिस्मिल या गलत है? ठीक है कि नहीं? ये तो सही है, बिस्मिल। ठीक है कि नहीं भाई? नाम मैं भूल गया इनका, कौन था? कौन था भाई? ये
नहीं, राम प्रसाद बिस्मिल ने तो बोला था। अब राम प्रसाद बोला था, राम प्रसाद बिस्मिल था क्या? क्वेश्चन यही बढ़ता है वैसे जनरली, इन्होंने तो बोला था, लिखने वाले शायद इनको कोई अलग थे, ये मुद्दा भी उठा हुआ है राम प्रसाद बिस्मिल, लेकिन जब भी बात होगी तो किसकी होगी? इनमें से तो होगा नहीं कोई, राम प्रसाद बिस्मिल ही होगा, ठीक है कि नहीं? लिखने वाले अलग थे, इनको देखें क्या? चलो देख लेते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, इसके राइटर अब इनके राइटर थे, देखो देखो ये राइटर थे इनके, करेक्ट, ठीक है ना? बिस्मिल, बिस्मिल अजीमाबादी कौन थे? ये याद रखना भाई, इसके राइटर जो लेखक थे वो ये थे, बिस्मिल अजीमाबादी। और फिर इनको इस बात को बोला किसने? राम प्रसाद ने बोला, ठीक है कि नहीं है? तो यहाँ ये करेक्ट अगर बात करें, हालांकि जनरली यही इन्हीं का जिक्र होता है, लेकिन जब भी करेक्ट की बात हो तो वो कौन थे? बिस्मिल अजीमाबादी थे। कौन थे? बिस्मिल अजीमाबादी, बिस्मिल अजीमाबादी, याद रहेगी बात? हाँ, तो ये डीप बात हो गई थोड़ी सी। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? प्रथम गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल भाई, गवर्नर नहीं, गवर्नर जनरल, बताओ। वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक, हाथ खड़े करो। मदन मोहन मालवीय, शाबाश। और आखिरी क्वेश्चन आज का, मैच करो, कौन करेगा जल्दी से, देखो ऑप्शन छोड़ो। एक और बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एसएसजीडी के लिए, आपके लिए। बी सही है क्या? अब आर्य समाज, दयानंद सरस्वती। ब्रह्म समाज, वेद समाज, केशव चंद्र सेन, याद रखना, वेद समाज केशव चंद्र सेन मद्रास। और प्रार्थना आत्माराम पांडु। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना, इससे बहुत बार क्वेश्चन है बढ़ता है। यस या नो? क्लियर है? आज की क्वेश्चन क्लास हुई खत्म। 60 क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे। क्या सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे क्या? तो आप, ये बेहतरीन क्वेश्चन है, सारे एक बार रिवाइज कीजिए। लगभग आप लोगों ने 90% अपने जो पढ़ा उसमें से लगभग क्वेश्चन दिए थे मैंने आपको, तो लगभग आपके क्वेश्चन आ गए भाई। एक विश्वास आ गया कि मुझे हमें आधुनिक भारत आता है। तो अगला टेस्ट जब लेके आएंगे तो आपको और अच्छे क्वेश्चनों से हम मिलवाएंगे कि बेहतरीन क्वेश्चन कैसे होते हैं। ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में हूबहू काम में लिए जाते हैं, या पुरानी एग्जामों में बहुत ज्यादा इनसे पूछा गया है। तो दोस्तों, इन हमारी क्लास अगर अच्छी लगी हुई हो और आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन चाहिए तो आप हमारी संस्था, इस हमारे चैनल से जुड़िए और अपने दोस्तों को भी आप बताइए। एसएसजीडी और दिल्ली पुलिस हमारा टारगेट है। तो जो भी विद्यार्थी इस चैनल से जुड़ेगा, आपके एग्जामों में इन प्रश्नों में से हूबहू क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं नई क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।